मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप फैल रहा है, सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के आंकड़े बहुत ज्यादा रोज आ रहे हैं। जी हां, आंकड़े अभी तक घटने पर नहीं है, बढ़ने पर ही है। उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है और अब शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहा करेगा। साथ साथ साप्ताहिक बंदी जो प्रत्येक जगहों पर अलग अलग दिन की होती थी, अब वो साप्ताहिक बंदी सभी जगहों पर सोमवार की रहा करेगी। यानी कि शनिवार रविवार पूर्ण लॉकडाउन और सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जो प्रशासन ने सख्ती कर दी गई है और सख्ती के साथ ही सभी इसको मानेंगे भी। आगे भी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश भर में बहुत ही उच्च स्तर पर फैलता जा रहा है, कोरोना महामारी के बहुत ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस तरीके से सरकार हम सबके बचाव के लिए गाइडलाइन बना रही है, तो हमें उनको केवल फॉलो करना है, क्योंकि हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है और अपने देश को भी बचाना है। और ये जब ही हो सकता है जब हम सब मिलकर नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि यदि एक दो व्यक्ति नियमों का पालन करते भी हैं और कुछ लोग फिर भी रह जाते हैं, तो ये बीमारी वापस नहीं जाती, ये बीमारी हम लोगों के बीच में ही रह जाती है। तो जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रण नहीं लेंगे कि हमें कोरोना महामारी को अपने देश से भगाना है, तब तक ये महामारी हम लोगों के बीच में रहेगी और इसी तरीके से हम लोगों का खून चूसती रहेगी और हम लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं भी आप लोगों से मेरदर्शन परिवार की ओर से यही अपील करती हूँ कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करें, नियमों का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और जो भी नियम बताए गए हैं उन सभी को फॉलो करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, बढ़ रही है सभी की दहशत। कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। भावनपुर थाना क्षेत्र पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य स्तर पर अवैध शराब का कारोबार करने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 13 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने वाले उपकरणों के साथ किया गिरफ्तार। कोरोना के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। मेरठ के विभिन्न क्षेत्र आबुलाइन, बेगमपुल, बच्चा पार्क आदि पर सभी को किया जागरूक व बिना मास्क आने जाने वाले लोगों के काटे चालान। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। रात्रि 8 बजे के बाद सड़क पर निकलने वालों के काटे जा रहे हैं चालान, की जा रही है सख्ती। थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र के लकीपुरा निवासी एक बाप ने रिश्ते किए शर्मसार। अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर अपनी ही बेटी का कर डाला मुंडन। बेटी ने 112 पर कॉल करके पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। सलमान सारिक गैंग की गैंगवार के बाद हाथों में पिस्टल व माउजर लेकर हरियाणवी गीतों पर झूमते कुछ युवकों की वीडियो हुई वायरल वीडियो में मौजूद युवकों के चेहरे पर नहीं है पुलिस का खौफ। जानकारी मिलते ही अफसर जुटे वीडियो की जांच में। जनपद संबल के नरौली नगर पंचायत के पुलिस चौकी इंचार्ज योगराज सिंह ने देर शाम 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बाहर फालतू घूम रहे लोगों को जागरूक कर भेजा घर।
वे मेन मार्केट के व्यापारियों से समय से दुकान बंद कराई। अब खबरें विस्तार से। जैसे ही जिला पंचायत चुनाव नजदीक है, सभी अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांट रहे हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहले भी वोटर्स को लुभाने के लिए शराब सबसे ज्यादा बांटी जा रही थी और अब भी यही प्रचलन चल रहा है कि अपने अपने वोटर्स के लिए शराब बांटी जा रही है। और इसी के आड़ में नकली शराब का जो धंधा है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आज भी भावलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस और एसओजी टीम ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मैं आपको बताती चलूं, नकली शराब का जो काफी दिनों से पुलिस इस सतर्कता में लगी हुई थी और पुलिस छानबीन कर रही थी कि नकली शराब बनाने वाला जो गिरोह है उसको आज पकड़ लिया गया। 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से नकली शराब बनाने वाले उपकरण और काफी भारी मात्रा में नकली शराब भी बरामद हुई। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नकली शराब बनाई जा रही थी तो ये लोगों तक पहुंची भी होगी और इससे कितना बड़ा नुकसान भी सामने आ सकता है। क्या चुनाव को लेकर अवैध शराब पकड़ी गई, क्या पूरा मामला है, क्या पता है? ये एसपी देहात के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना भावलपुर की पुलिस और क्षेत्राधिकारी सदर देहात की टीम ने एक फैक्ट्री पकड़ी और उससे लिंक करते हुए कई फैक्ट्रियां उसके क्रम में पकड़ी गई, जिसमें कि 1,500 से ऊपर बोतल शराब की बनी हुई और खाली बोतल बनाने की फैक्ट्री, ढक्कन बनाने की फैक्ट्री, उसको पैक करने की मशीनें, ये अलग अलग स्थानों से पकड़ी गई हैं। कुल इसमें 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो या तो अवैध शराब बनाते थे या अन्य स्थानों पर उनको बेचते थे। इसमें से 6 अभियुक्त ऐसे हैं जो वर्तमान में ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 4 ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और 2 बीडीसी पद के उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ एक मुकदमा और पंजीकृत किया जा रहा है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। साथ ही अवैध शराब के मामले में इन सभी को गिरफ्तार किया गया और इन सभी 13 लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेजा जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए स्पेशल तैयार ये जो प्रत्याशी थे इनमें निकल कर ये आया कि ये जो बनाकर बेच रहे थे इनके रिश्तेदार भी थे और ये इनसे शराब खरीद कर बाकी क्षेत्र में ये बेचने का पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसके साथ ही चुनाव में भी ये अवैध शराब लोगों को बांटने का काम कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि शराब से लोगों के मरने की भी घटनाएं हुई हैं। बिना किसी मानक के ये ले आते हैं और उसको बोतल, ढक्कन, रैपर सारी चीज़ें गलत तरीके से यूज करके बोतल भरते हैं और उसको फिर बेचते हैं। सर, लगभग कितनी कीमत होनी चाहिए? टोटल इसमें एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई है, 4 बाइक पकड़ी गई हैं, कई फैक्ट्रियाँ हैं, बोतल है, मशीनें हैं। 25 लाख से ऊपर की सारी सामग्री पुलिस ने बरामद की है। बेची गई है सर, इसको भी ट्रेस किया जाएगा? हाँ, ये सारी चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं। अभी इन अभियुक्तों को रिमांड पर लिया जाएगा। इन पर रिमांड पर लेने के बाद और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्राथमिक पूछताछ में जो सामने आया है उसी के आधार पर 6 प्रत्याशियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सर, ये शराब पकड़ी गई है, दुकानों पर भी बेची जाती है? ये सब अभी जांच का विषय है, इसकी जांच पड़ताल की। कब से कर रहे थे ये लोग? तमंचे पे डिस्को। जी हाँ, तमंचे पे डिस्को की वीडियो पहले भी वायरल हुई है। आपको मैं पहले भी दिखाती आई हूँ कि वीडियो वायरल हुई है और पुलिस भी सतर्क हो गई है। लेकिन अब फिर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 13-14 युवक छत पर बैठे हुए हैं और कुछ कुर्सी पर है, कुछ खाट पर बैठे हुए हैं और साथ हाथ में जो है उन्होंने तमंचे लिए हुए हैं और माउजर लिया हुआ है और हथियारों को लेकर डांस कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि ये वीडियो जो बनाई जा रही है ये वायरल होगी और वायरल के बाद उन्हें पुलिस का भी जरा सा खौफ नहीं है, जिसको देखते हुए ये वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से विनीत भटनागर एसपी सिटी ने जानकारी दी और कहा कि पुलिस सतर्क हो चुकी है और अधिकारी छानबीन में लगे हुए हैं। जल्दी इसमें जो युवक दिख रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, ये आपने वीडियो भी दिखाया है और आज इसके संबंध में एक समाचार पत्र में भी जो है समाचार प्रकाशित हुआ है। इसकी जानकारी में आते ही हम इस बात की तलाश में, ऐसे लोगों की उनको तलाश रहती है, हम जानकारी कर रहे हैं कि ये वीडियो कहाँ का है, किस समय का है और ये लोग कौन हैं। अलग अलग माध्यम से इन लोगों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है, मैं आपके माध्यम से भी मैं ये अपेक्षा करूँगा कि इन लोगों की यदि पहचान आपको हो या आपके माध्यम से और लोग अगर हों तो हमको बताएं कि ये कौन व्यक्ति हैं। हम अपने सूत्रों के अनुसार ऐसे लोगों की पहचान करेंगे और ये वीडियो कहाँ का है इसके बारे में जानकारी करके, कब का है वीडियो, कहाँ का है, इस पर पूरी जांच के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों का समाज में स्वच्छंद आज़ाद रहना ठीक बिल्कुल नहीं है, तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सारे ऑप्शन ओपन है। मैंने आपसे बताया, यदि आप इनमें से किसी को पहचानते हो या अन्यथा कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देखे इसको पहचानता हो तो हमारी मदद के लिए साइलेंटली आगे आए। उसका नाम हम गुप्त रखेंगे और इन व्यक्तियों के विरुद्ध इनको पहचान कर कार्रवाई करेंगे। संभावना व्यक्त की गई है कि ये किसी गैंग के हैं
अगर ऐसी स्थिति है तो उस इन बिंदु पर भी हम जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध कराएंगे। रिश्तों को तार-तार होने वाली घटनाएं मैं आपको बार-बार दिखाती आ रही हूँ और बार-बार दिखाती भी हूँ कि ऐसे नाजुक रिश्ते भी आजकल तार-तार हो रहे हैं जो सुनकर भी शर्म आ जाती है। आज फिर एक ऐसे ही रिश्ते को तार-तार करने वाली खबर मैं आपसे बताऊंगी। जी हाँ, थाना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की एक कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी करनी चाहिए। बेटी ने दरिंदगी करने से मना किया तो उसका मुंडन ही कर डाला। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये बात सच है। बेटी और माँ को 2 साल से जो है पिता शराब पीकर मारता पीटता था, काफी परेशान करता था, लेकिन हद पार जब हो गई जब आज बेटी के साथ दरिंदगी करने के लिए उतरा। माँ नमाज पढ़ रही थी जिसका फायदा उठा करके बेटी को कमरे में बंद किया, लेकिन बेटी जब बाप के चुंगल में ना आ सकी तो उसका मुंडन कर दिया। बेटी ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यदि बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो कहां पर सुरक्षित है? कहा जाता है कि पिता वो होता है जो बेटी को चलना सिखाता है और बेटी की हर एक इच्छा को पूरा करता है, लेकिन यदि इस तरीके के कलयुगी बाप होंगे तो बेटियों को कहां पर श्रेय दी जाएगी। मेरे पापा ने कहा मेरे साथ मार पिटाई कर रहे थे, पी के और गंदी निगाह भी रखे थे। क्या कहते थे? बस गंदी निगाह रखते थे, मेरे साथ मार पिटाई करते थे रोज की। इसी वजह से मेरे बाल काटे। पहले कैंची से बाल काट दिया, फिर ब्लेड मशीन फेर दी, क्योंकि जब तो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ये बोलते थे? जी। कब से कर रहे हैं आपके साथ? अभी से ही कर रहे हैं, बस 2-3 साल से। वैसे जब तो कुछ कहते नहीं थे, कब्जे में नहीं आती थी, तो कब्जे में नहीं आई, इस वजह से ने मेरा बाल काट दिया। कब से परेशान कर रहे हैं आपको? बस शराब पी के मार पिटाई करते थे, बर्दाश्त से हो गई थी, इस वजह से मेरे बाल काट दिए थे। उनके अभी कुछ मतलब मेरे हासिल नहीं होती, मेरे साथ नहीं वो करती, इस वजह से। तो जो पापा कर रहे हैं, पहले कंप्लेंट क्यों लिखाई आपने? करवाई थी हमने, फिर मार पिटाई कर ली, फिर माफ़ी मांग लिया, तो फिर हम सोचे थे नहीं कोई बात नहीं, बेइज्जत हो जाएगी, पर अब हद से भारी बात हो गई थी क्योंकि उन्होंने मेरे बाल काट दिए थे। फिर पुलिस आपने बुलाई थी? जी। कोरोना महामारी के आंकड़े बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर के सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मास्क ना लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और बिना मास्क ही सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसको लेकर के आज पुलिस प्रशासन फिर से अलर्ट हुआ और जागरूकता अभियान चलाया। आबू लाइन, बच्चा पार्क, बेगम पुल, सभी जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी को जागरूक किया गया कि मास्क लगाने से हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से बच सकते हैं। साथ साथ जो बिना मास्क के लोग आ जा रहे थे उनके चालान भी काटे गए। बचाने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। आप सभी लोगों को सूचित किया 10 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू किया जा रहा है। आप सभी लोग कोरोना महामारी बचाव के लिए हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सावधान, एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में कोरोना जैसी भयानक बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस भयानक बीमारी से आप सभी लोगों को बचाने के लिए होने वाली है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की भलाई के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। राज्य सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू किया जा रहा है। घर में रहकर नियमों का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कोरोना महामारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। जी हां, रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना निकले और सभी को अपने व्यापार प्रतिष्ठान 8 बजे से पहले ही बंद करने होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अभी तक भी बाज नहीं आ रहे हैं और 8 बजे के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसे पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो चुका है और सड़कों पर 8 बजे के बाद आने जाने वालों को रोड भी क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की सख्ती करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, यदि हम सब लोग अपने आप ही जागरूक हो जाएं और अपने आप ही सभी नियमों का पालन करें। अगर हम अपने फेस पर मास्क लगाएं और 8 बजे से सुबह 7 बजे जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसमें अपने घर रहें, तो पुलिस को सख्ती नहीं करनी पड़ेगी और नियमों का पालन आराम से हो जाएगा। साथ साथ हम लोग कोरोना महामारी से भी बच जाएंगे। नहीं है। नहीं कर रहा है।
हाँ नहीं कर रहे हैं, अभी हम 3 सवारी और लॉकडाउन का चालान कर रहे हैं। हाँ तो पूछ रहे हो और यहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो मैंने पता 8 बजे से लॉकडाउन। हाँ 8 बजे के बाद नहीं जाएगी, अपने ऑफिस को बता दिया 8 बजे से लॉकडाउन लग जाता है, वापस जाइए। नहीं जाओ बच्चों। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।